पाकिस्तान तो बाहर हो चुका है अपनी घटिया तरीन क्रिकेट खेलकर, और यकीन करें दुनिया में बहुत बदनाम हुए हैं। यूएस से जो है वो पाकिस्तान की जगह ऊपर चला गया है, और अब जाके जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच जो हैं गैरी क्रिस्टन हो गए, और उसके अलावा जो हमारे सिलेक्टर्स हैं और मैनेजर वगैरह मैनेजमेंट वगैरह, इन सारों ने अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को जमा करवा दी हुई है। और जो मोस्टली सबकी रिपोर्ट्स की जो मैं जो एक आपको लुब्बे लुबाब यानी कि मोरल बता देता हूँ, जो एक शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ कि भाई इनकी जो सारी की सारी जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या कहा गया। तो कुछ वजह जो है पाकिस्तान के हारने की ये बताई गई कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, उसके अलावा ये डिजर्व ही, ऐसे बाबर आजम खुद कहते हैं कि यार हम लोग डिजर्व ही नहीं करते थे जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली है। लेकिन सबसे बड़ी मेन वजह ये थी जो गैरी क्रिस्टन भी कह चुके हैं ऑलरेडी एक टीम मीटिंग में कि इस टीम में मुझे यूनिटी नजर नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई यूनिटी नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई यानी कि ये टीम कोई जल नहीं है किसी किस्म की। ये बड़ी इस वक्त बकवास और बिखरी हुई टीम है, हर कोई अपनी अपनी मर्जी कर रहा है, हर कोई अपनी अपने ग्रुप बना के बैठा हुआ है, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है, जिसका दिल करता है वो वही करता है। गैरी क्रिस्टन ने भी कहा था कि मेरी कोई बात नहीं मानता, बाबर आजम भी स्पेशली मेरी कोई बात नहीं मानते, जो इनसे बात की जाए जो इनको समझाया जाए वो ये बात नहीं मानते। ये बात तो एक तरफ है, लेकिन जब जो रिपोर्ट आई है वहाब रियाज ने भी रिपोर्ट जमा करवाई, उसके अलावा सिलेक्टर हैं वो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, उसके अलावा मैनेजर भी वो हैं उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, मैनेजर भी करवाई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे जो हेड कोच गैरी क्रिस्टन है उन्होंने भी रिपोर्ट जमा कराई, और इन सबकी रिपोर्ट में एक ही बात आई कि जी ग्रुपिंग हुई है। यार ग्रुपिंग कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा ग्रुपिंग करने में कौन इन्वॉल्व था? वन एंड ओनली वन शाहीन अफरीदी साहब के दामाद जो हैं शाहीन शाह अफरीदी। समझ तो आप गए ही हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं ग्रुपिंग करने में। अगर आपको आप ध्यान दें अगर इस चीज में, तो शाहीन शाह अफरीदी पूरे जब से उनको कैप्टेंसी से बिठाया, उसके अलावा वो पिछले 1 साल से जब से खबरें आनी शुरू हुई कि इनमें ये मसले चल रहे हैं, पिछले 1 साल से तकरीबन शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे। उसके अलावा रिसेंटली भी अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, वर्ल्ड कप की बात की जाए, तो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ी घटिया बड़ी बुरी परफॉर्मेंस की। सिर्फ आखिरी जो मैच था आयरलैंड के खिलाफ देखा जाए तो सिर्फ उसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा स्विंग करके दिखाया, 140 से ऊपर बॉल डाल के दिखाई। क्यों डाल के दिखाई? उनको पता था यार अब मैंने परफॉर्मेंस ना की तो मुझे टीम से बाहर निकाल सकते हैं और टीम में मेरी कोई जगह नहीं बनेगी, टीम से मुझे फारग कर दिया जाएगा। उसके अलावा जाहिर सी बात है फिर वो अपने लिए खेले थे, अपने पर्सनल रीजंस के लिए, अपने पर्सनल गोल्स के लिए फिर उनको खेलना पड़ा, वो उनकी तो मजबूरी थी और वो खेले भी। और देखें जो स्विंग उनको उस मैच में मिली वो स्विंग उनको पूरे साल नहीं मिली। जो स्पीड उन्होंने 140 की ज्यादा मारी वो स्पीड वो पहले नहीं मार सके, लेकिन उन्होंने अब मार दी। जो लाइन ऑन लेंथ उन्होंने आयरलैंड के मैच में की वो लाइन ऑन लेंथ उन्होंने पहले कभी भी नहीं की। तो जहां तक मैं आपको बताऊं मुझे लगता है कि इसमें वाकई बात ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं जान पूछकर वो नहीं खेले। उसके अलावा उन्होंने कहा जी ग्रुपिंग हुई हुई इस टीम में, और सबसे ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व रहे। शाहीन का एक अलग ग्रुप बना हुआ है टीम में, बाबर का एक अलग ग्रुप बना हुआ है टीम में, और शाहीन शाह अफरीदी इसमें काफी जो है ना वो मेन किरदार है जो पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई। उसके अलावा अब कहा गया जी हो सकता है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट है जो हर पर मंथ उनको 60 से 70 लाख रुपए पीसीबी की तरफ से मिलता है, पर ईयर उनको 5 से 6 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है, एक कैटेगरी में वो इस वक्त शामिल है। और ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाए, उनको सजा के तौर पर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट से फारग कर दिया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको निकाल दिया जाएगा। ये काफी इसके चांसेस और बातें बढ़ रही हैं, इस चीज की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की वजह से पाकिस्तान एक तरह से हारा है, ग्रुपिंग की वजह से हारा है। ग्रुपिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे आपके शाहीन शाह अफरीदी। दूसरी तरफ जरा अगर आ जाए, आपने बड़ी चीजें और भी नोट की होंगी कि देखें शाहीन शाह अफरीदी को समझना चाहिए आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप हमारे लिए खेल रहे थे, आपको हम पैसे देते हैं, आप लोग हमारे टैक्सों में पलते हैं, आप लोग हमारे टैक्सेस पर जाते हैं। ये जो आपने बात की, ये जो आपने काम किया ग्रुपिंग करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया नीचे, मैं तो समझता हूँ ये एक तरह से गद्दारी है।
ये मैं समझता हूँ कि ये आपने जो है ना अपने मुल्क के साथ और अपनी ड्यूटी के साथ आपने गद्दारी की है। आप लोगों को शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? आप लोगों ने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि यार हमें जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं, हम जो काम करने आए हैं हम वो करें, ना कि अपने पर्सनल गोल्स के लिए और अपनी कैप्टनसी के लिए हम लड़ना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती की है शहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज़्यादा। और अगर वाकई इन चीज़ों में हकीकत है, ये वाकई चीज़ें वाकई हैं, तो मुझे लगता है शहीन शाह अफरीदी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और लेट्स सी भी देखते हैं क्या होता है, इस चीज़ में क्या निकलते हैं। एक और आपको न्यूज़ देंगे कि जो पाकिस्तानी जो गए थे, पूरी टीम गई थी, और जो होटल्स थे, जो होटल के रूम्स थे, इतने टीम के बंदे नहीं थे जितनी उनकी फैमिलियां थी। उनकी फैमिलियों के लिए बल्कि एक्स्ट्रा होटल की बुकिंग करवाई गई, सारा कुछ एक्स्ट्रा किया गया, और वो भी उन्होंने अपने खर्चे से, प्लेयर्स ने नहीं करवाया, वो भी पीसीबी के खर्चे से, हमारे खर्चे से था। यार ये आप लोगों के बाप का पैसा नहीं है जो आप लोग इस तरीके से इसको उड़ाते रहेंगे और आप लोग इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों को किसने हक दिया ये कि आप लोग खुद भी जाएं और अपने अपने पूरे टब्बर को उठा के लेकर जाएं, और वो भी हमारे पैसों से लेकर जाएं, और आप सेम होटल में बुकिंग करवाएं उनकी भी, और वो उसका भी पैसे हमारे तरफ जेब से भरे जाएं? आप लोगों को किसने ये हक दिया है? आप लोग होते कौन है काम करने वाले? नवाब हो? नवाब के पुत्र हो तुम लोग? इसके खिलाफ सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी मैं समझता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए। और जो जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, स्पेशली जो जो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व रहा है, जो जो जान पूछ के नहीं खेला, जैसे साफ नजर आ रहा था कि शदाब खान हो गया, फिर आजम खान, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, उसके अलावा जो आपके हारिस रऊफ हैं, फिर शहीन शाह अफरीदी हैं, यानी कि तकरीबन पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व है इस चीज़ में। वो लोग जान पूछ कर नहीं खेले। स्पेशली इमाद वसीम ने आपको इंडिया का मैच रहाया। तो मुझे लगता है इन लोगों के खिलाफ बाकी कुछ ना कुछ पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, इनको बाकी थोड़ी बहुत सजा मिलनी चाहिए, ताकि इन लोगों को पता लगे इनकी जो पेमेंट्स है उनमें या तो कटौती करें, या फिर कट लगाएं, या फिर मैं तो कहता हूं रोक ही दें। तो ये थी जी आज की खबरें और जो रिपोर्ट्स अब तक आ रही हैं। अभी इसके अलावा और भी बड़ा कुछ खुलेगा, अभी देखते हैं मोहसिन नकवी साहब क्या एक्शन लेते हैं। अभी ये वर्ल्ड कप जरा खत्म हो जाए, अभी बड़ा कुछ होना बाकी है। आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह।